जी, अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग होटल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? जी, तो बनने जा रहे हैं मज़ेदार से चाइनीज़ फ्राइड राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यम्मी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने पानी ले लिया था, पानी के अंदर मैंने सोक किए हुए राइस ऐड कर दिए हैं। जैसे ही इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आपने राइस को कुक कर लेना है, इसको अच्छे से हमने कुक करना है। इसे आपने 3 गने या बिरयानी राइस की तरह नहीं ऐड करना है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट और फिर उसके बाद मैंने इसे पानी से स्ट्रेन कर दिया। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक वोग, इसमें हमने डाल दिया ऑलिव ऑयल, साथ में बीटन एग ऐड कर दिए हैं। एग जैसे एक साइड से फर्म हो जाएगा तो आपने इसे इस तरह से टर्न कर देना है, जैसे हम स्क्रैम्बल एग्स बनाते हैं वैसे ही आपने इसे बनाना है। उसके बाद इसे आपने निकाल लेना है क्योंकि इसे हम लास्ट में सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद सेम आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हमने डाल दिया है गार्लिक और गार्लिक को हल्का सा आपने सौते करने के बाद इसमें ऐड कर देना है बोनलेस चिकन। और चिकन कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं और ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये फ्राई हो चुका है। तो उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, साथ में हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। उसके साथ इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और आप चाहें तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, व्हाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया था। ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी भी ऐड कर दीजिएगा। कैरेट ऐड कर देंगे जो कि मैंने जूलियन कटिंग किया हुआ था, क्योंकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम बाकी के वेजेस ऐड करेंगे। कैप्सिकम में डाल दी हमने इसके अंदर, उसके बाद अगेन इसे सौते कर लिया। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज, जिसे जूलियन कटिंग मैंने किया हुआ था। सेम इसी तरह से सबको आपने कटिंग कर लेना है और ग्रीन चिली ऐड कर दिया स्लाइस करके। उसके बाद अच्छे से मिक्स करते हुए हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ था ताकि इसका मॉइस्चर ज़्यादा रिलीज़ ना हो। इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और ये डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा और सॉसेस ऐड कीजिएगा। और उसके बाद आपने जो है वो इसे टेस्ट कर लेना है और अगर आपको कम लगे तो अकॉर्डिंगली आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा हो जाएगा ड्राई, इसके अंदर हम ऐड करेंगे राइस और राइस डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने इसे 3 टू 4 मिनट्स के लिए दम देना है और कवर कर दीजिएगा और इसे आपने दम दे देना है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड कर दिया, आप चाहें तो सिंपली पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक दफ़ा से स्टिर कर लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे एग्स, जो कि हमने पहले से कुक कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए और अब आपने इसे 10 मिनट्स के लिए कवर करके इसी तरह से दम दे देना है स्टीम में, ताकि ये दो इसमें जितने भी स्पाइसेस डाले हैं वो आपस में मर्ज हो जाएँ। और ये देखिए जी, मज़ेदार से खिले-खिले से हमारे फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी सा मज़ेदार सा होगा और स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिलीशियस और जल्दी बनने वाली रेसिपी। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।